everybody recognizes you, remembers you and loves you as Anandi. Is it destiny? क्या ये इसको luck कहेंगे? I don't think it's just luck. मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और क्रेडिट देती हूँ. And it's love marriage. Yes, it is. एक्चुअली एक दूसरे के लिए बने हैं. जिस लेवल पे, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ या जिस प्यार के साथ मैं मिलन के साथ कर पाती हूँ, मैं वो कहीं और इमेजिन भी नहीं कर सकती. You won't believe that this tattoo that I have, it's किस्मत written in Punjabi. Now इसी उंगली पे किस्मत क्यों लिखवाया? Because you feel the best blessing that you've got in your life is your husband. Engagement ring pending. Oh my God! Which God do you believe in? गणपति बाप्पा. एक वो कनेक्शन फील होता है. And you मुझे. don't have a brother. No. And you tie Rakhi to him. I don't know what to say. जब बालिका वधू हुआ तो प्रॉपर ऑडिशन हुआ था और दे जस्ट स्पॉटेड यू? नो, बालिका वधू वाज एक प्रॉपर ऑडिशन हुआ था और मुझे याद है मेरे साथ 200-300 और लड़कियां थी. 300 लड़कियां? Yeah. You were amongst the 300 girls, Yes. the one to get selected. Yeah, and I was also सेम प्रोडक्शन हाउस का एक बहुत पुराना शो था जिसका नाम था राजकुमार आर्यन, जिसके लीड्स यामी गौतम और ये सारे लोग थे और मैंने यामी का बचपन का कैरेक्टर किया था. And that was again one episode, but because of that particular one episode they called me for an audition with the same production house. और फिर बालिका वधू में ऑडिशन दिया, शॉर्टलिस्ट हुई, लुक टेस्ट हुए. तब तक तो समझ भी नहीं थी कि क्या हो रहा है. जब हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया, ऑफ कोर्स विद माय पेरेंट्स, तब हमें बताया गया कि ये चाइल्ड मैरिज पर है, 80 एपिसोड्स होंगे और अच्छा शो है लेकिन नया चैनल है, सो वी डोंट नो कैसा होगा क्या होगा. 80 episodes finally went up to 515 episodes. Wow, and it was for how many years? 2 years. 2 years. Yes. And it was a beautiful journey that I've had. So आप 9 साल की उम्र में आपको बालिका वधू मिल गया. Is it destiny? क्या ये इसको लक कहेंगे? देखो, लक सिर्फ होता तो वो जो 200-300 लड़कियां थी उनमें से भी तो किसी का तो लक होता फिर. सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट लक. ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और क्रेडिट देती हूँ प्रेयर्स को, विच ऑल्सो इवेंचुअली ट्रांसलेट्स कि अगर मेरी दादी ने मेरे लिए प्रे किया है या कभी लाइफ में प्रे किया है तो एट द एंड ऑफ द डे वो रिफ्लेक्ट यहाँ होता है. पर वो 300 लड़कियों के लिए किसी ने प्रे नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया होगा. एट द एंड ऑफ द डे सबकी लाइफ में. तो फिर वो क्या एक्स्ट्रा था? व्हाट इज इट दैट यू गॉट इट? आई थिंक इट्स ऑल्सो द जिद. हाँ, बाकी सब पार्क घूमने आई थी. आई मीन ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, बट जिद जो मेरी थी ऑफ having that conviction. No, I just want to decode it. Maybe absolutely. I know the answer. Okay, but I want to decode it. So अगर prayers होती तो चलो 200 में से 200 की नहीं, 100 की तो किसी ने तो prayer की होती, नानी, दादी, मम्मी, पापा, बुआ, etc. etc. So then prayer is not the only thing. If it is about जिद, तो 100 में से 20 की तो जिद रही होगी. नहीं, it's not like that. मैं अगर अपनी बात करूँ, for example, जब मुझे कुछ चाहिए होता है ना, और मैं ये जो मैं ज़िद की बात करी हूँ वो एक बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कह लो. इट्स दैट. एंड यू नो, एक तरीका होता है टू रियली मेक थिंग्स वर्क फॉर यू, विच इज़ विद द इंटेंशंस, विद द पावर ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव दैट यू हैव हैड, कि आप बस उसी के बारे में सोचो और आप जब तक वो हो ना, आप बस यूनिवर्स को बोलते रहो कि ये तो चाहिए और ये होना चाहिए. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. पर फिर ये 10 साल से दोबारा क्यों नहीं हुआ? मतलब यू नो, यू हैव बीन डूइंग इट, बट देयर हैज बीन नॉट अनदर पीक, लाइक यू हैव सीन पीक्स एंड देन स्टेबिलिटी एंड पीक्स एंड स्टेबिलिटी. तो ये जो जिद है, ये जो चाहत है, ये शादी से पहले आई एम श्योर वुड हैव बीन फॉर द मिलन, कि मुझे इसी से शादी करनी है, इसी से सेटल होना है. बट अब वो जो आप चाह रही हैं, वो जो एक बिग ब्रेक या एक जो बिग ब्रेक थ्रू चाह रही हैं, क्या ये भी उसी तरीके से होगा? Honestly speaking, I don't know. I'm not sure how to put this, but मैं नहीं चाह रही हूँ वो. Because right now, where I am in my career, and thankfully the kind of projects that I get, especially the South films that I do, इतनी ज़्यादा contentment है ना, इतनी ज़्यादा ऐसी feeling है, तो
कैसे मैं और कुछ मांगूँ. लाइक आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई लिव विद दैट ग्रैटिट्यूड एट ऑल पॉइंट्स कि मैं जिस रोल के बारे में सोचती थी कि ये एक ड्रीम रोल होता, वो मैं 6 साल पहले कर चुकी हूँ इन अ साउथ फिल्म. And which film was that? This was #bro. My character named Subbu, where it was a life-changing experience for me because मैं चाहती थी एक ऐसा character आए और वो हुआ. And you know, there are so many projects that I still keep doing. My recent release, Ugly Story. There are so many projects that are coming my way. And they make me so happy, so content that I feel like अब और क्या मांगूँ मैं तो इतने के लिए भी prepared नहीं थी. तो हर चीज़ जिस level पे जा रही है, मैं हर चीज़ को पीक ही देख पा रही हूँ. मेरे लिए तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कच्ची गुजराती लड़की जो मुंबई में रहती है, डांस करती है, वो कभी एक्टिंग भी करेगी. उसने एक्टिंग की, वो साउथ की फिल्मों में, तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग करेगी, उसने वो भी किया. उसने एक किताब भी लिखी, उसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जहाँ पे वो 2 फिल्में रिलीज़ कर चुकी है. और वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करती आ रही है. अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया, कुछ ना कुछ चलता आ रहा है. सो मैं किस बारे में और सोचूं, मैं और पीक कैसे मांगूं? आई थिंक दीज आर ऑल द पीक्स दैट यू नो आई हैव ऑलवेज एम्ड फॉर. So, do you think contentment is a blockage for ambition? Not at all. I think it's just the feeling of being really satisfied with where you are. I think अगर वो नहीं But होता, isn't satisfaction a lot to do with comfort zone? no, not at all. What is the difference between being satisfied and being in comfort zone? I think I'll explain. This is a beautiful topic and I love talking about this. Please do. So, satisfaction जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ या मैं फील कर रही हूँ, वो मुझे वो एक फीलिंग नहीं होती कि यार मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है. Why not me? Why didn't I get that project? Or why was I not called for this? Competitiveness. Yes. Okay. वो completely eliminate कर देती है. ठीक है. And when it comes to the comfort zone, that is one of the examples that I could give you is कि कुछ सालों पहले जहाँ पे मुझे लगता था कि काम आ तो रहा है, मैं क्यों अपने आप पे ज़्यादा और काम करूँ. Anyway, I'm getting the like good kind of work, ये तब की पैसा आ बात रहा है है. जब आपने वेट नहीं लूज किया था. Exactly. So तब मेरा माइंडसेट था कि सब कुछ सही तो है, मैं क्यों अपने आप पे ज़्यादा काम करूँ. And I realized at one point that it wasn't about like it wasn't about satisfaction. It was about me feeling so comfortable in my zone कि मुझे लगता था कि चलो इसको और taken for betterment की granted ले जरूरत सकते क्या हैं. है? And that taken for granted वाला जो attitude आता है वो comfort की वजह से आता है. So that is the difference I am talking about. The satisfaction I feel right now is मुझे पता है मैं अपना 100% दे रही हूँ. मुझे पता है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो unexpected है. I know for a fact people would kill or die to live the life that I live, and I'm very aware of it. And with that feeling, with that satisfaction, वो भूख तो हमेशा रहेगी. That hunger for doing something even better. Like when I watched, there's this recent film called मैं वापस आऊँगा. When I watched that film, I was like, this director, oh my god, I want to work with him. वो वाली भूख नहीं जाने वाली. ठीक है. कितना भी मैं लाइफ में बोलूँ मैं बहुत कंटेंट हूँ, मेरी लाइफ में सब सेट है, ये तो ऐसी विशेस तो नहीं जाने वाली. और ये तो रहना चाहिए because otherwise I'll stop working hard. So I think to have those two things very clearly put in your mind and at the same time work towards it and to remind yourself कि ठीक है, stay grounded, it's important. Of course you have achieved a lot, but stay grounded. उसके लिए I think a lot of credit also goes to my family. They really keep me grounded. अगर उन्हें ज़रा सा भी कहीं भी कुछ भी लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है, they really show me the mirror, which is very important. And of course, who's that? my Your mom partner. or your dad? I think both of them. And of course my partner now. I think all three of them. मैंने I think उनको वो फ्रीडम दी है. हाँ फ्रीडम दी है कि आप मुझे जो चाहिए बोल सकते हो because I will listen to them. And if they tell me something, I really take it seriously. So bringing it back to the question where we started, that it is not luck, it is manifestation. Am I right in my Also, understanding? yes. And luck कितना %, manifestation कितना %? मेरे को 50-50 तो नहीं कहूँगी मैं. कितना कहोगी अपना कह दो. I think luck definitely comes 60-ish. 60-ish, like the senior partner. Yeah. Okay. And then of course the manifestation, and
मैनिफेस्टेशन के साथ आपको उस पर काम भी करना पड़ता है, सो बिल्कुल इट्स नॉट जस्ट कि हमने सोच लिया, ड्रीम कर लिया, हाँ हो गया, ऐसा नहीं होता. I agree to that. So I'm glad you could give that clarity, because whenever I speak to somebody who have not planned their life, and most of us don't, you know, most of us, we can't. It is beyond our comprehension, क्योंकि result हमारे हाथ में तो है ही नहीं. So then there's this other game which is happening around in the universe, which is like a roulette, जहाँ आपको अचानक लगता है अरे ये jackpot निकल आया, ये कैसे हुआ? So then you have to give the credit to that unseen power that you don't know what it is, where it comes from. Of course, manifestation, preparation, skills, evolvement, everything is important. And you know, just to add to that, sorry to interrupt, ये सब I of course believe in कि ये तो है, मतलब there is something that really drives you towards something. और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ पे कोई बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट आया हो और मे बी आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड कल शूट शुरू होने वाला है उस लेवल पर, एंड देन थिंग्स डोंट वर्क आउट. और मेरे दिमाग में आता है कि अगर ये नहीं होने वाला था तो वाई फिल माई सेल्फ विद सो मच होप. लाइक आई नेवर अंडरस्टैंड कि मैं, कोई एग्जाम्पल है? there was a show called खतरों के खिलाड़ी that I did in 2015-16, the season 9. इस बार जो हो रहा है वो अलग है, but वो वाला season. I was the first one to get eliminated. Oh. And that broke my heart because एक तो कलर्स की बेटी, इतना क्रेडिट मिलता है मुझे, सेम चैनल है, हाउ इज दैट जर्नी इनकम्प्लीट? लाइक why didn't it work out? Like what went wrong? Like, you know, because I was performing okay. I wasn't, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ही क्रेजी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गई थी. हाँ, थोड़ा बहुत था where I thought कि I'm fit enough, which I was not. But तब मुझे ऐसा बहुत बड़ा झटका लगा था कि तो फिर मैं गई क्यों? तो फिर why did God or you know the universe put me in a situation कि मैं ये शो करूँ? नहीं करती. Like everything was going fine. Why that झटका was important? But it was for me to realize that मैं कहाँ कितना लैक कर रही थी. And you know, I see all of these not so nice things about my life as some crazy level of learning. मतलब मुझे हर बार मैं, so I have this very weird habit of making a lot of notes, a lot of notes. Like in a day I would see something, make notes about it and why I thought of it or why I looked at it and why it means something. I just go deeper into every little thing. So when I was making notes about that particular situation, I realized कि reason तो है, कुछ तो ज़रूरी था. That झटका was important for me to realize कि I am taking things for granted. And because of that realization, मैंने एक बार कहीं तो मैंने बोला होगा कि लाइफ में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि you've been with colors, your journey has been with colors, why don't you do Big Boss? And of course the channel has been asking me since day one, जब से चैनल शुरू हुआ है, जब से ये शो शुरू हुआ है. But there is a part of me which just tells me कि नहीं, मुझे अगर कोई रियलिटी शो करना है तो वो खतरों के खिलाड़ी होगा. It's not going to be Big Boss, it's going to be खतरों के खिलाड़ी. And I know I've been there, तो वापस तो होने वाला है नहीं. But मैं हर बार ये बोलती थी. And it happened. Just the fact that it happened the second time made me realize कि जो मैंने तब सोचा था वो हो गया. और फिर कितने कंटेस्टेंट्स के बाद दूसरी बार आप एलिमिनेट हुई? नहीं, अब आपको देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बता दूं मैं. नहीं, आगे है कि पहले आ गया है ना? पहला वाला तो नहीं, बस सेकंड वाला कब? नहीं, वो तो अभी आएगा. ओह, आएगा. शूट पूरा खत्म हो गया? शूट शुरू हो खत्म, बिल्कुल पूरा खत्म हो गया. ठीक है. सो देन that's something. Yeah. Oh, that is very good. I think that's very interesting for people to see कि आप first elimination से अपनी जर्नी को कहाँ तक लेकर जा सकी हैं. अब तीसरी बार होने की ज़रूरत है या नहीं है. So that is a big suspense. You know what? अगर कोई इंसान वो शो जीत भी लेता है ना, और अगर फिर से उसे बुलाया जाता है ना, तो मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि आप प्लीज़ करो. Because वो एक शो ऐसा है जहाँ पे you get to cross your own boundaries, face your fears, cross your own boundaries, yes, all of that. But वो जो एक reality check होता है ना,
to help you understand things about yourself, वो वहाँ पता चलता है. Because बिग जब आप बॉस नहीं करना अभी का, ऐसा बिग बॉस में भी पता नहीं, लगेगा. वो man, I don't think I am made for a show like that. I don't think I will be able to add value, क्योंकि मुझे झगड़ा करना आता नहीं है. वो तो आपको सिचुएशन में डाल देंगी, खाना नहीं, पानी नहीं, बिस्तर नहीं, तो फिर आदमी सर्वाइवल टू फिटेस्ट हो जाता है. बाकी शोज में भी ऐसा सिचुएशंस में डाला गया है, लेकिन मुझसे होता नहीं है. मैं वहाँ पे बोलती हूँ हाँ तुमको सही लग रहा है, ओके ग्रेट. I just tend to put a full stop to things, and that would be very boring for people to watch. सो ट्रू. मतलब बिना झगड़े की तो बात नहीं बनेगी. अभी हमारी बात हो रही थी शो शुरू होने से पहले, एंड यू सेड दैट somebody asked a beautiful question for you from you, and I'm going to ask the same question from you. Please. Says that when you don't know what to do, what do you do? So let me just first give a little explanation. Please do. Because otherwise वो बहुत stupid sound नहीं करेगा, नहीं stupid sound नहीं करेगा. So जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, a lot of people, you know, either take therapy, either, you know, ask for help, either take support in some way. What I do is generally meditate, I practice Reiki, I do a lot of other things. But there is one thing that I've realized about myself that I really tend to do a lot. जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब मुझे लगता है कि अब मेरा दिमाग it needs something, I go and get a tattoo. And what is the feeling that you feel when you get a tattoo done? It's, I don't know how to say this, but it's very liberating because it just feels like कि अगर मैंने वो वाला pain सहन कर लिया, so the pain that I'm feeling right now is not a big deal. It's nothing. So basically it's a brain distraction. Kind to get of. over this pain, you create another bigger pain कि अब मेरा सारा ध्यान इधर चला जाए, and I'll forget about it, which is how everybody's minds work. I mean, it is so funny that, you know, abhi recently I got like some tattoo, and, you know, I got some extra piercing and all, and I was like, now I'm feeling great. And it, for some reason it worked. I don't know, it is maybe not supposed to. This is not the way how you know, find healing. This is not how you do it, because I understand that. I am aware enough to know कि मेरी जो दूसरी practices है वो मुझे better तरीके से heal कर सकती है. But this is fastest. Yeah, maybe. Yeah? This is fastest because it's a shock. Yeah. It's a shock to your brain, it's a shock to your mind, and it's also an attention diversion problem. That's not a problem. Now is where the real question starts. Do you believe जो आप tattoo decide करती हैं in the moment of spur, has it to do anything with manifestation? आप क्यों डिसाइड करती हैं? आप कुछ भी बना सकती हैं. मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी आपको. Interesting. पर यही क्यों डिसाइड किया, उस समय पे क्यों डिसाइड किया, और उस बॉडी पार्ट पे क्यों डिसाइड किया, कभी सोचा है? Not at all. लेट्स थिंक अबाउट इट. अपना हाथ ज़रा कैमरे को दिखा दीजिए, ये वाला, ये आपका कैमरा है, राइट? सो व्हाट इज इट फॉर यू? This was just a bracelet. I was 15 years old. या सो नाउ सी व्हाट इट हैज़ डन टू यू. ये ब्रेसलेट है जो दो पार्ट्स में. Correct. एक में फिक्स चेन जा रही है जैसे कि गोल्ड चेन, और एक में डॉटेड लाइन जा रही है, which is not joined. For you it is diamond, but actually it is a tattoo which is not joined. It's dots and dots and dots, and इसके ऊपर से एक dangler भी लटक रहा है. Right. Correct? Now we'll decode what it is. Oh my God, I'm so excited. Yes. See, because there is no coincidence in life. Nature always has a reason, has a purpose, and has a way to react and behave. And आपकी destiny कोई और decide नहीं करता. It is your own subconscious mind. लेफ्ट हैंड के बदले आप ये राइट हैंड पे भी करा सकती थी, क्या फ़र्क पड़ता? ये वूप तो अब आया ना, तो अब 15 साल की उम्र में तो नहीं था. 13 साल पहले तो आप करा सकती थी, बट आपने इसको लेफ्ट हैंड में कराया. बिकॉज लेफ्ट हैंड इज़ फॉर डेस्टिनी एंड राइट हैंड इज़ फॉर कर्मा. योर वर्किंग हैंड इज़ योर कॉन्शियस माइंड एंड योर नॉन वर्किंग हैंड इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ व्हाट यू हैव गॉट डन, आपने अपनी डेस्टिनी के ऊपर दो तरीके की लाइन्स चलाई. एक जो फिक्स्ड है, यानी कि वो जो डेस्टिनी का पाथ है, विच इज़ मोर सॉलिड, विच इज़ मोर सब्सटेंस, लेकिन वो नीचे तक नहीं आ रही है. फिर आपने अपनी डेस्टिनी को बिंदी 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 से, यानी कि कोइंसिडेंसेस या नॉट सो व्हाट डू आई से, अ कन्फर्मेटिव और मोर स्ट्रॉन्गर एनर्जी से बांधा, विच इज़ दिस डॉटेड लाइन. तो हमने अपनी डेस्टिनी को दो हिस्से में बांध दिया. एक जो फर्म है, जो मुझे चाहिए, और एक अच्छा चिलूँ, हो जाए नहीं हो जाए. जो नहीं हो जाए वो हमारी लाइफ का प्रोमिनेंट पार्ट बन गया है विद अ डैंगलर अटैच टू इट. और जो होना चाहिए वो ऊपर कहीं छूट गया है. दिस इज व्हाट यू हैव डन to your own thinking pattern, to your own mind. Oh my God. Hence, since the time you came, I started talking about manifestation, your contentment. You won't believe that this tattoo that I have, it's Kismat written in Punjabi. Again, no reason at all. Correct.
and the left hand. नाउ इसी उंगली पे किस्मत क्यों लिखवाया? हम किसी पे भी लिखवा सकते थे, अगर आपकी जगह मैं होती तो इस पे लिखवाती, क्योंकि वो दिखता, क्योंकि एक दिन तो पता ही है इस उंगली में रिंग पहननी है, तो टैटू क्यों खराब करूँ? आपने किस्मत इसलिए लिखवाई बिकॉज यू फील द बेस्ट ब्लेसिंग दैट यू हैव गॉट इन योर लाइफ इज योर हस्बैंड, क्योंकि आपने किस्मत की जगह पे अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन दी। God! Yeah, so there's no My coincidence. mind is blown. So there is no coincidence. Wow. This is what you have done. This is what you've created. अब ये आपकी पर्सनल लाइफ है, लेफ्ट हैंड। अब जरा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चलते हैं। इस हाथ पे कितने टैटू हैं? इस हाथ पे ये एक है, क्या बना हुआ है ये? एक ग्लोब बना हुआ है विद अ प्लेन बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, दिखाइए और जरा, एक ये मेरी बिल्ली। दिखाइए। सो एक ये ग्लोब है विद अ प्लेन गेटिंग इनसाइड द ग्लोब, Yeah. इट्स नॉट गोइंग आउट। No, it's kind of revolving around it. Like, yeah, inside. Inside. Yes, It's coming inside the Yes. globe. It's not going out. ये outer Oh my God, there is some circumference. meaning to it now. Of course. And then we have Then my a baby, cat which my is with the baby. half face. Yeah. So अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि मुझे झगड़ा करना नहीं पसंद, मैं बिग बॉस पे वैल्यू ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बोलना नहीं पसंद। मैं कहूँगी तुमको ऐसे करना है, ठीक है, गुड, गो फॉर इट, बिकॉज इस बिल्ली का माउथ नहीं है। यू डोंट लाइक टू कम्युनिकेट थिंग्स दैट यू थिंक कैन बी नॉट, विल बी लाइक अ नॉइज पोल्यूशन। ना आपको पसंद है कि तुम मुझसे फालतू बात बोलो, तुम गुस्से में उधर चुप होकर कोने में बैठ जाओ, जब ठंडे हो जाओ तब बैठ के आराम से बात कर लेंगे, और ना मैं करूँगी। So there's less a point about verbal communication and there's more about the expressions that your mindset is. And then you have a globe here towards your right hand which is coming back to it. तो जब आप कभी travel भी करेंगी बाहर, बस घर कब जाना है, घर कब जाना है, अच्छा रात का काम नहीं है, सुबह सुबह की फ्लाइट लो, घर चलो, because it is coming back to your globe. So you want to be back in your own world. So it's not comfort zone, but it is like हो गया ना अब काम, चलो हो गया, अब क्या करना है। If your family is not there and you're going alone for a travel or work, आपका घूमने को मन नहीं करेगा, आपको लगेगा मैं क्या करूँ, मैं क्या देखूँ, देख तो लिया आप सब, चलो चलती हूँ, because it is bringing back to you. So this is what you've done by default, but this is your subconscious mind, this is your pattern, and this is your creation, and this is you, nobody else. So there are some either left or right tattoos also that behind the scenes we'll uncover and discover My and talk about. God, this is crazy. I think, I mean, I of course did not put too much thought while getting these done, and इतना सोचा भी नहीं था, but everything just makes sense. Yeah, it does, because this is you. It's your decision. It's your moment of liberation. But what you create out of liberation is what we need to see, and talk about. So, anyways, coming back to it. Okay. Wow. Coming back to it, we also see a tattoo on your left leg. Yes, so this is three birds with "If you're a bird, I'm a bird." It's a dialogue from the film Notebook, and this is the tattoo जहाँ पे मैंने recently laser करवाया है because I want to make something different out of it. So I think I'm bored of this one. Correct. And this ये आपने शादी से पहले कराया था? हाँ, ये तो बहुत पहले. I was 15. If you're a bird, I'm a bird. 3 birds flying, one towards the upward side of the leg, just shows कि भाई मुझे बांधो मत. अगर मुझे तुम पसंद होगे तो मैं बता दूंगी. I am a free bird. You also have liberty. मैं तुमसे नहीं पूछ रही ना किससे बात कर रहे हो, फोन दिखाओ, ये करो. Don't get into my life. But now you don't feel that about commitment. Now it's a different definition about commitment. Now let's see what you create out of it and we'll decode it. I don't want to give you ideas, but this is what you were. Because again, left side, that's your personal side. And this is what you wanted. This is the liberation you wanted. Like, मुझे बांधो मत. मतलब मैं बालिका वधू 2 साल के लिए थी, अब नहीं हूँ. So you always craved for that liberation. And now you feel my ideology has changed. Maybe this is not what I need. This is, I need something else. Maybe I need stability. So let's see what you create out of it. And now that you're creating laser out of it, this is the visible part of it. And later on. Wow. And we have another one on your right hand's finger also. Yeah. So it's an hourglass. Just to remind myself to be in the moment. That was the logic. And the reason to get it was I had a friend जिन्होंने एक ग्रुप टैटू किया था 8 लोगों ने मिलके, एंड आई सॉ इट एंड आई लाइक्ड इट एंड आई आस्क्ड द मीनिंग एंड दिस वाज एग्जैक्टली द मीनिंग, और मैंने बोला मैं भी करवाऊंगी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड आई डोंट नो एनीबॉडी एल्स, आई जस्ट नो दैट वन। तो उन्होंने सबने इसी फिंगर पे करवाया? नहीं, सबने अलग अलग। आपने इसको क्यों चूज किया? ताकि मैं देख पाऊँ और रिमाइंड करा पाऊँ। पर देख तो अंगूठे पे भी पाती, यहाँ करा लेती। दैट्स अ गुड पॉइंट। इस फिंगर पे कराया
बिकॉज योर जुपिटर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानट. आप यूजुअली लोगों से इरिटेट होकर ऐसी बात कह देती हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए. देन यू रियलाइज ये मैंने गलत किया. इट्स अ स्टॉप वॉच दैट यू गॉट ऑन योर ओन फिंगर. That the moment of ego, I need to be more humble, I need to be more grounded, I need to be more patient with people. I should not expect perfection from everyone at every point of time. So this is this is what you got it done on your finger. Well, with wow. with a ring that you're wearing on your index finger. I don't know whether you wear it every day or I not. do. Yeah, but it's a 3 coil ring. अब ये 4 भी coil हो सकते थे, 5 भी coil हो सकते थे. It's not a Cartier band that इसमें वो 1.5 coil fix होगा. This is a 3 coil band that you're wearing, which is also a number of Jupiter, which also shows that Jupiter is one of the strongest planet in your horoscope, because उसी को आपने enhance किया और उसी को और ज़्यादा rectify किया कि मुझे ego नहीं लानी है. I have to be more humble. People have to find me more grounded. मुझे सब जगह adjust हो जाना चाहिए. मुझे चिक चिक करनी चाहिए. हालांकि ऐसा होता नहीं है जब आप अपनी personal space में होती हैं. तब आपको सब कुछ perfect चाहिए होता है. ये ग्लास यहाँ पे क्यों रखा है? ये ऐसे क्यों रखा? ये इधर क्यों नहीं डाला? तुमको पता तो है ये इधर होना चाहिए. और जैसे आप बाहर आती हैं तो आप you're just like, this is how I have to be, this is how I should be, let me practice from now on, this is how it happens. But that's a good going. Speechless. I don't know what to say after this. And do you wear this my whoop God. every day? Whoop? What is it Since called? since a month or so, yeah, every day. So 1 महीने से ही पहनना शुरू किया है. कुछ ट्रैवल कम हुआ है 1 महीने से? हाँ. ये आपने अपने ग्लोब के ऊपर पहन लिया है. इसको यहाँ से हटा दीजिए, because now it has suppressed your. ओ तेरी. ठीक है मैं इसको तो इसको थोड़ा ऊपर करके पहन लेंगे, थोड़ा ऊपर करके पहन लेंगे, so that now that what we have created, at least बाहर तो जाएं. Oh wow. Movement तो लाएं, let there be a circling around it. So this is how, Interesting. yeah, it should be. Wow. Anyways, coming back to it, tell me about your journey of God. Which God do you believe in? बहुत सारे हो सकते हैं, but एक जिसको जब हम तकलीफ में होते हैं तो वो पहले होते हैं जिसको हम याद करते हैं, उसको हम इष्ट देवता के नाम से भी जानते हैं. दैट somebody where you know वो मुझे ढूंढते हैं, मैं उन्हें नहीं ढूंढता. दैट इज हाउ द रिलेशनशिप विद द इष्ट देवता इज. दैट व्हेन आई एम इन प्रॉब्लम आपको वही याद आते हैं, पर वो अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं एंड यू जस्ट फील सो कनेक्टेड टू दैट फॉर्म ऑफ द गॉड. सब ऊपर एक ही हैं बट नीचे सब अपने अपने हैं. तो आपके अपने वाले कौन से हैं? आई थिंक गणपति बाप्पा. आई थिंक आई हैव एक वो कनेक्शन फील होता है. एंड यू डोंट हैव अ ब्रदर? नो. एंड यू टाई राखी टू हिम? या. सो जब आपने राखी बांधनी शुरू की 4 साल की उम्र से, बिफोर यू वांटेड टू बी अ डांसर एंड एवरीथिंग स्टार्टेड बिफोर दैट. या. दिस इज माय जॉब. मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ. वाओ. वाओ. सो जब ये बांधना शुरू किया, यू स्टार्टेड हैविंग कम्युनिकेशन विथ हिम, जो बहुत सामने से नहीं हुआ पर उस समय पे होता था. आपको कोई बात होती थी, आप कोई चीज़ कहती थी और आपको जवाब मिल आपने जाता. बहुत ऐसे बोल दिए जो बहुत समय से नहीं हुआ. You just said it and it makes so much sense. It does. Maybe this is why I said it, because it's not me who say it. मैं तो अपने आप को बांसुरी समझती हूँ, खाली, सस्ती, टिकाऊ and खोखली. The divine talks through me and this is his way of talking. You know, अब मेरी क्या औकात इस चीज़ में. But I really feel ये बहुत समय से नहीं हुआ. So to bring it to the back way, we've got a small gift for you. पर वो gift आपको तब मिलेगा जब आप मुझे कुछ खास चीज़ों का जवाब देंगी. And that is where we get it. So we have this little quick segment where you don't have time to answer for more than 5 seconds and you're very sharp. I know you're very sharp and you'll be able to give it. What is the usual prayer you say to God? Oh, I say that I'm grateful. I'm thankful to everything that you have gotten into my life, and take care of my family, take care of my babies, my cat, and take care of my husband. That's it. So why is it that so much of contentment has happened after marriage that you've stopped communicating with him, writing to him, talking to him? No, I think it happened much before marriage. It nothing to do with that timeline, but much before, because you know, I started to, like, it wasn't about that decision कि अब से ये नहीं होगा, अपने आप हो गया, but वो हो soft गया drift. because I started to you know, think and believe कि वो समझ जाते हैं, like he'll take care of it. Like, so if Milan loves you, he doesn't need to say I love you, because you know
कि वो तो मुझे प्यार करता ही है, तो तू आई लव यू क्यों बोलेगा मुझे? वैसा, हाँ, तो वो आई लव यू नहीं बोलता, उसको गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको फ्लावर्स देने की जरूरत नहीं है, एनिवर्सरी भी क्यों विश करे, प्यार तो करता ही है, अब शादी कर ली. I get what you're saying. I'm smart. But yeah, I get what you're saying. So we have got this little thing for you. I had no idea the conversation had to go this way. I had no idea before meeting you that this is something that is part of your life and had gone. We have this small gift for you. I want you to open. I want you to experience, and I want you to see that is it destiny? Is it your karma? Or is it something else that you've manifested that got this to you? Please. Oh my God. It's a little heavy, but I know you're a strong girl and you work out. So please. All right. I'm so curious. Yeah, you should be. I'm very curious. Because I know how expressive you are and the reaction is going to be fabulous. Are you kidding me? Oh my God. I'll take the box from you. Oh my God. Beautiful. What is he doing? Wow. He's reading. And he's He's asking reading you what? to write to him. Aww. I will. Oh my God, this is lovely. This is lovely. You know, I was actually thinking कि जो so we have recently moved to Bangkok. It's been few months, and वहाँ पे I have a very beautiful altar and I've created some. And I was actually feeling कि मुझे ना ऐसा एक special कुछ चाहिए, which could be the center of that altar. And yeah, now I think I have it. Yes, I think Beautiful. he found his place in your new home. Absolutely. Yeah. Wow. And he wanted you. This is beautiful. Take him this along. Is beautiful. Yes, came specially for you. So nice. Supposed so to be beautiful. for you. So nice Thank that you you. came. We had a great I conversation. am so happy. I must say कि you know, there's every time whenever we go to someone जिससे पता है कि किस type की बातें हो रही हैं, because we go with a preconceived notion in a way, and we have this expectation of sort, and we always feel कि क्या इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा. And you know, वो एक benchmark हर बार कोई ना कोई set करता रहता है, but ये जो एक conversation का benchmark set हुआ है, ये मैं अभी एक्सपेक्टेशन के बिना ही जाऊंगी कहीं पे भी जाऊंगी तो बिकॉज ये क्रॉस नहीं होने वाला है. एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. एंड आई ऑल्सो मस्ट से दैट यू नो योर एनर्जी, द वे यू स्पीक, द वे यू अंडरस्टैंड, द वे यू लिसन, इट्स वेरी डिफरेंट. It's something that really touched my heart, so thank you for that. My pleasure, and you're so pretty. May you keep growing with gratefulness and contentment with these prayers. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you so much. So sweet.